तो किसान दिवस हमने जो भारत देश लगे एकर जे 5वां प्रधानमंत्री हले, जैसे अभी नरेंद्र मोदी हो ना, तो जैसा 5वां हमने प्रधानमंत्री हले चौधरी चरण सिंह, ओकरे जन्मदिन में आज किसान दिवस भारत देश मनवा है। चौधरी चरण सिंह हमेशा एक लाइन कहा है कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पर। अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पर। कहे कहा कि देख तो किसान लगे, इटा लोकतंत्र देश लगो, एक नजर हमेशा अपन खेत में रखिए कि तोर खेती कैसन भई रहा, और एक नजर लाल किला के मतलब हुआ जो प्रधानमंत्री 15 अगस्त के भाषण दो ओकरो पे रखिए। अगर हुआ बेकार लोग जीतो तो तोर संग बेकार है। आज लाल किला में नरेंद्र मोदी भाषण देते है ना, कहते तो चौधरी चरण सिंह में कहा है कि नजर रखिए लाल किला के मचान में सही लोग हो कि नहीं किसान हितैषी। भले तो नहीं नरेंद्र मोदी के एगो दुगो फैन हवा, ताकि यहाँ मोटा मोटी बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक विधायक हो, लेकिन इटा तोरा माने है तो किसान आंदोलन भी यह सरकार के खिलाफ फैला हो। यहाँ तक कहा चौधरी चरण सिंह में कि तो नजर रखिए लाल किला के मचान पे किया चढ़ल हो। आज लाल किला के मचान में उद्योगपति के चहेता चढ़ल हो। एकरा कृषि से वास्ता नहीं हो, एकरा कृषि से मतलब नहीं हो। यदि कृषि से मतलब रहता तो कोरोना काल में भारतीय संविधान आर्टिकल 1, 2, 3 123 जनता लगे राष्ट्रपति के अध्यादेश ओकरा डाक के कृषि बिल नहीं बने। राष्ट्रपति के अध्यादेश कब डाकल जा है? जब देश में कोई विपदा आवा है, जब देश में कोई संकट आवा है, तब राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के प्रयोग हुआ है। लेकिन कृषि बिल खातिर यदि 123 के प्रयोग भला है, यानी किसान के बेटा के एक बार सोचना चाहिए कि लाल किला के मचान में झंडा चौधरी चरण सिंह में कहा नजर रखिए कहीं ना कहीं भूल वेला। अब सवाल है कि भाई किसान आज हमने किसान एक छुआ पुता शर्म करतीन, ओकरा जानना चाहे किसान के मतलब कृषि के मतलब ही विज्ञान हो, कृषि के मतलब ही विज्ञान हो। तो कृषि के जितना नियम ले ले, हार जोते के नियम ले ले, कंधे से कंधे जोताल जाए, बायां से दहिना, धरती सूरज के परिक्रमा कंधे से करा है, बायां से दहिना। जैसा हमने हार जोते हैं तैसने सूरजवा के चारों दिगे धरती घूरा है। यानी कृषि वैज्ञानिक पद्धति, कृषि यानी ओकर में विज्ञान समाहित हो। आज यदि कृषि आलो ना, ओकर कारण आज हमनी समाज में है। आज जब मानुष समाज बनाए के रहो कि हमार माई लगे, ये हमार मौसी लगे, ये हमार बहन लगे, ये हमार काकी लगे, इटा कहां से भले? कृषि के कारण। ताकि जखन कृषि नहीं रहा तखन की रहा है कि कैसनो करके खाना, और जैसा आज पशु पक्षी के बीच में रिश्ता हो, ओकने के बीच में माए बहन के रिश्ता है। एगो पशु हो, जे पशु अगर जन्म भी दे तो फिर अपने माध्यम से पशु में की कर है बच्चा जन्म दे कि नहीं। यदि कोई मान के चल कुतिया, यदि कोई बच्चा के अपन जन्म दे तो भविष्य में जकरा जन्म दिल है ओकरे माध्यम से फिर एगो बच्चा के जन्म दे। थोड़ा हालांकि सुने में खराब शब्द लगता, लेकिन थोड़ा विज्ञान के कृषि के जानना हो तो तब ठीक नहीं बात करे तो। लेकिन जब से कृषि अल लोग एक जगह रह लगे, घर बनैले, फसल उगैले, और धीरे धीरे मानव के बीच में एगो संस्कृति के, एगो सभ्यता के विकास भेलै। और आज नामकरण भेलै माय मौसी काकी जेठी भाई बहन, एकला कृषि के कारण संभव भेलै। अगर कृषि नहीं रहते तो की भेलै? इंसान एक जगह जाना, वहां छीन के खाना, गुफा में रहना, और स्त्री और पुरुष के बीच एक एक रिश्ता रहता, सिर्फ और सिर्फ स्त्री और पुरुष के, दूसरा कोई रिश्ता नहीं रहता। तो आज इधर कृषि के देन लगो, आज इधर खेती के देन लगो कि आज मानव के सभ्यता और संस्कृति के कितना जबर विकास हो। आज हमने जब तक अपन कृषि करे वाला लोग के नहीं गर्व नहीं करबा, तब तक हमने आगू नहीं बढ़बा। आज हमें छोटा सा उदाहरण दियो, बात बहुत सारा है, लेकिन थोड़ा सा कृषि करे वाला लोग कितना महान है, एकदम ठेठ भाषा में, राड़ भाषा में उदाहरण हम दिए कि जितना लोग के मंदिर में आस्था है, ककरो मस्जिद में है, ककरो चर्च में, ककरो गिरजाघर में, ककरो ईश्वर में, ककरो अल्लाह में, लेकिन उन लोगों में जितना पुण्य अपन मंदिर मस्जिद के आस्था से नहीं कमो है, उतना वो खेती करके कमो है।
यदि वो चासा लगे ना तो ओकर से ज्यादा धर्म और पुण्य कमो है। कैसे पता हो? बगल में आदि खरियान हो, ये उदाहरण दियो। पहले धान कहाँ आले? खेतवे आले ना। धानवा पहले पाकले, तो धानवा जखन पाकले तो ककर हिस्सा में गेले। धानवा जखन पाकले तो पहला हिस्सा ककर? मूसा का। पहला हिस्सा मूसा का, यानी तोरा मूसा भी दुआ दिलो, अरे किसान तो सुखी संपन्न रही है, तोर खेते धान बेते तो हमारे घर के पेट चल है। पहला दुआ तोरा खेत से मूसा में जो चकरा चूहा कहीं वो तोरा दिलो। और बाद जैसी धान काटले, काटते काटते कुछ बाली झड़ गेलो ना, गिर गेलो खेतवा में, मुड़िए आनते आनते कुछ रास्तवा में झड़ गेलो, उगला कगर नसीब भले अदे चेरा चिनगिनी यह सुगा मैना कौआ एहो खैलो, एहो तोरा दुआ दिलो किसान सुखिया रहिए, तोर परिवार सुखिया रहतो, तोर चलते हमार पेट हो रहा है। मूसा दुआ दिलो, चेरा चिनगिनी दिलो, अब आनले खरियाना दे, खरियान देखा हो। जैसे खरियाने पे धान गिलान के डिंगाले जाके देखिए अब क्या का हो, देखमी माने पिपरी कर भोरका आग तो, यानी अब चींटी पिपरी खोटा जितना हो एक नहीं टूट पड़तो, एक नहीं हो खेलो किसान के अर्जल्टा तोरा हो दुआ दिलो किसान सुखे रहिए। और बात की कर ले आदे माड़ा घोरे ले ना, माड़ा घोरे ले तो धान एक दिगे और कुमार एक दिगे, कुमार क्या खेलो? गोरु कड़ा खेलो, ओहो दुआ दिलो किसान सुखे रहो। धनवा कुटैले चाहे ढेंकी से कोट चाहे मशीन से कोट, एक दिगे चार एक दिगे भूसा, भूसवा के खेलो? टोकनी खेलो, गोरु कड़ा जकर घरे जैसा तोरा फिर दुआ मिल लो। एकरो बाद जखन चार का पोछरा गेला सूप में, सूपे में पोछरा है ना, तो एक दिगे फिर चार बेस्ट धार भई गेलो और खुदी कहे सीधा धार भई गेलो, तो खुदी ने क्या खेलो? मुर्गी चेकना गेलो, ओहो दुआ दिलो सुखे रहिए किसान। अब यो किस्सा खत्म नहीं भेला हो, अबरी पोछरल बाद भात दिया खातिर अधम देली, हाड़ी डेगची चढ़ाली चूल्हा ऊपर ढार ले, ढारल बाद भात एक दिगे और माड़ एक दिगे। अभी माड़ क्या पियो है? माड़वा क्या पियो हो? पता नहीं तोनी घरे क्या पियो हो? हमारे घरे छगरी पटरो, छगरिया के लायके हमार दादी माड़वा पियो है, यानी छगरियो तोर अर्जल्ट से ओकरो पेट भर लो। एटो नाय भातवा जूठा कर दली ना, किसान एक चवत ना खाए पार ले तखन लेके के कुकरा के दली आ इतना सुंदर हमने विधि विधान, इतना सुंदर हमने कृषि, इतना सुंदर हमने खेती कि एगो चूहा से लेके कुकुर के दली। जबकि लोग आदे कते कते व्यापारी आथिन, कते कते सेठ आथिन, कुकुर गेला लाइत मारे डांग मारे, हमार दुआर गेले ओहो भोजन पाए। इतना सुंदर हमने संस्कृति, हमने खेती हर लो, तो सही खातिर सबसे पहला बात कि हमने अपन जब पेशा लगे ओकर में गर्व कर, कहे कि देख ले दुनिया में हर कोई मास्टर नहीं बने पड़ते, हर कोई इंजीनियर डॉक्टर वकील आईएएस आईपीएस नहीं बनते, हर कोई दरोगा थाना प्रभारी नहीं बनते, लेकिन पेट चलाई खातिर ओकरा किसान बन के चलाई सकता है। सही खातिर कृषि में नाच कर। अब बात कर रही है कि किसान के साथ अब तक इस राज्य में और देश में की भेवा है। ऐसा यदि किसान के विषय में बात करबे तो किसान के जितना लंबा इतिहास है उतना लंबा भाषण चल जेते, लेकिन उतना लंबा नहीं, संक्षिप्त में कह चाहबे किसान के मूलभूत सुविधा की है? सिंचाई। आज कोई भी देश के सरकार रहो या राज्य के सरकार रहो, ओखनी जब भी रोजगार के बात आवे तो सरकार पीछू चल जाए, ताकि ओकठन विकल्प ना है, इतना इतना सरकारी पद के सृजन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ मकसद पहला नौकरी ना है, मेन मकसद है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति या तो व्यापार से हो, चाहे चपरासी बन के हो, चाहे खेती करके हो, आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण चीज लगे। तो यदि हमने कर सरकार यदि थोड़ा सा ऊपर में विजन रहता है, अगर थोड़ा सा ऊपर में भविष्य दूरगामी सोच रहता है, वो चाहता है तो बस खाली कृषि के सहारा लेके आज जितना छात्र सड़क में है कम से कम 50% के वो कंट्रोल कर सकल है। अभी मोटा मोटी यहाँ धान बेवा है, हमने इतना इतना डैम हो, स्वर्णरेखा नदी में डैम आओ, दामोदर नदी में डैम आओ, बड़ाकर नदी में डैम आओ, कहीं मैथन, कहीं पंचायत, कहीं टेनोघाट, कहीं चांडिल। डैम के निर्माण कहे भले? डैम के निर्माण भले बहुउद्देश्य योजना खातिर, यानी जकर में बहुत सारा उद्देश्य रहे, एक साथ साथ जकर में बहुत सारा उद्देश्य रहे
उटा सोच के डैम के निर्माण भेलै, यानी ओकर से बिजली उत्पादन भय सकल है, ओकर से मछली पालन भय सकल है, और ओकर माध्यम से जब पानी है उटा सिंचाई तक जा सकल है। यानी किसान के समस्या के समाधान वो डैम के पानी में हो। ओकरा यदि खाली ढंग से ओकर खातिर सरकार अगर तैयारी करके डैम के पानी अगर खेत तक पहुंचाई दिला तो आधा रोजगार ऐसे उपलब्ध हो जेते। लेकिन एखनी यहाँ विजन नाम के चीज ना हो, एखनी खाली पैसा के बंदर बांट करे खातिर योजना बनाए देतो। अभी किसान से पूछ के नहीं, अरे भाई यदि घरे कोई बेटी छुआ या बेटा छुआ बिहार लाग है तो एक बार अपना पूछो है कि नहीं, ना जबरदस्ती बिहार नहीं रहेगी नहीं ना। तो सैन्य जब किसान के विषय लगे, जब तो किसान खातिर नियम बनाए रहा है, किसान के आगू करना हो तो किसान के पूछवी कि नहीं पूछवी कि किसान के कोई डेलीगेटिंग टीम है जो सरकार से प्रत्येक 3 महीना में वार्ता कर है, या सरकार डाका है विधानसभा के भीतर कि हमारे से बात कर, एगो टीम होना चाहिए ना। बिना डेलीगेटिंग टीम के वो ककर से बात कर रहे है। वो जो नियम बनाए दे है आज जो मोटा मोटी 3500 प्रति एकड़ दे रहा सुखाड़ के ना, तो रिपोर्ट के मुताबिक 1 एकड़ में खेती करे खातिर 28,000 खर्चा हुआ है। 28,000 ना रिपोर्ट के मुताबिक यदि 1 एकड़ में खेती करना हो तो 28,000 खर्चा हुआ है, तो 3500 में हमारे की बताए क्या बनल नियम, ककर खातिर बनल नियम और कैसे बनल नियम। यदि किसान खातिर बनल है तो किसान के खर्चा प्रति एकड़ में 28,000 है, हम 3500 की करबो। यानी ठेकेदारी, कमीशन, बंदरबाट सही खातिर आज किसान आंदोलन भी झारखंड में होना चाहिए। जिस छात्र आंदोलन हुआ है, जिस स्थानीय नीति के लेकर आंदोलन हुआ है, आज किसान के भी लेके सेंसिटिव होना चाहिए। क्योंकि किसाने हो जो सबके पेट भर सकल हो। भारत देश किसानों के देश, तो कि किसानों के देश भारत केवल कागज में रहता है या धरातल में रहता है। यदि धरातल में रहता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इतना सुंदर हमने पहाड़ी क्षेत्र, इतना सुंदर जल जमीन जंगल झरना के क्षेत्र, खाली पानी के प्रयोग से कृषि के संपन्न करते हुए आज हमने धान काट लिए, गेहूं खातिर पानी चाहिए, क्योंकि धान वाला पानी तो वो ज्यादा तो हटे में देते और मोटा मोटी जैसे नहीं भेवा है, लेकिन गेहूं खातिर वो पानी नहीं ना देते तो उठा तो सरकार की व्यवस्था करना चाहिए। हमने इतना बड़ा बड़ा डैम है की खातिर डैम गिला है कि उद्योगपति खातिर है, क्या कि सुनने में आले से सराय के लगे पेपर से नहीं पढ़ा लिया, लिखल स्वर्ण रेखा नदी का पानी टाटा का है। हम कह लिया रे साला खुद फारसी है, जिसका देश जो इंडिया का नहीं है वो बोल रहा स्वर्ण रेखा नदी का पानी मेरा है। पंचायत डैम बोकारो के बीएसएल कंपनी को हमार लगो, मैंने इतना गया गुजरा सिस्टम कि नदी नाला के पानी भी अब कंपनी के भाई गए। अरे भाई किसान से की कही के लिए गया है। पंचायत डैम में बेचारी एगो बुधनी मंझियान नाम के महिला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957-58 के आसपास जब उद्घाटन करे और हाथ से फीता कटेले कि आओ तो जमीन दिला कहे दिला ना, ओकरा कहल गेला कि ही आज पानी है तो ही पानी का तोर बाकी जे खेत हो वहां पहुंचेबो तो वहां खेती करिए, यानी अगर से बिजली मिलतो उड़ा तोर घर तक जीतो। लेकिन आज भी बुधनी मंझान के पूरा परिवार है, अखनी की करे बताओ, जन पत्ता से बीड़ी बना है और बीड़ी के पत्ता बेच के अपन जीवन यापन कर है। की कही के लिए गया है इतना सारा जहां डैम बनल है, हेटे कहल गया है कि तक पानी सिंचाई खातिर तोर खेत में जीतो। तो भाई जब तो इधर कही के लेला है तो दिए में की दिक्कत है। यदि वास्तव में सरकार के मनसा साफ है तो सरकार के पहला जो काम करना चाहिए, इतना इतना हमने डैम है लगभग झारखंड में हमरा बुझा है सैकड़ों डैम है छोटा बड़ा सब मिलाई के, यानी कम से कम अरे 25 से 30% रोजगार का सृजन तो उपलब्ध हो सकल है। जब हमारा कहे 7% डैम के जो पानी खेत तक जीता है उड़ा 7% भेटे, 20% तो भेटे ना, यानी 20% बेरोजगारी कम भेटे ना,
20% पलायन तो कम रहता है, 20% लोग महाराष्ट्र गुजरात जाके छोड़ता है और घरे खेत के तो खेते है। 20% का बात कीजिए। दूसरा, भंडारण होना चाहिए, जगह कोल्ड स्टोरेज कहल जाए, हम स्टोरेज की सुविधा नहीं, इगला में पहल करना चाहिए कि स्टोरेज की सुविधा कैसे बेहतर, और किसान के भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ओखनी के स्टोरेज पर बात करना चाहिए। किसान डायरेक्ट मंडी तक अगर फसल कैसे जीते, मार्केट कैसे उपलब्ध होता है, इस सब विषय में चर्चा करना चाहिए। लेकिन अखनी पता नहीं तो जाके कृषि पदाधिकारी जन लोग किला सिर्फ कृषि लिखा जाना है, मुंह से कहलियो नहीं पाते कृषि, उगला नियम कानून बनाए दे तो जकर से किसान के कोई वास्ता ना है, किसान के कोई जानकारी ना है, और तो जाके इंप्लीमेंट कर दे तो सही खातिर आज झारखंड राज्य और पूरा भारत देश जन परिस्थिति में आके खड़ा है। आज यहाँ किसान सबके भी एक माथे के एकजुट भाई के आज अपनी के अपन कृषि के बचवे खातिर, कृषि के उन्नत करे खातिर एक आंदोलन की आवश्यकता है, और आशा करे है ये आंदोलन बहुत जल्द झारखंड से ही आगाज होते। सही खातिर आज झारखंड किसान महासभा अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय सबके आभार रहता है कि आज अपनी जनता के बीच कृषि के समस्या के लेके जा रहा थे। अब पहला बात तो हनी एखनी के खातिर एक्सेप्ट कर भी, पहला बात जैसे कि कोई अगर लोके मैंडेटी किया कि जे कुछ नहीं करो है खेती करो, तो यदि वैसा कंडीशन रहता लो तो पढ़ा लिखल नहीं रहता लो, और यदि तो सामने आके बात रखते लो किसानी के कोई ओकरा धुतकार देता भी। लेकिन बड़ा अच्छा सौभाग्य हमनी के राज्य दियो अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष एकने दियो पढ़ल लिखल और विदेश से चल के आइला, यानी तो एकरा एक्सेप्ट कर सकल, एटा एगो मैसेज हो। एकने तो बातें बातें सुनेबे ना कर लो कि केनिया जब बेचाराज थोन ना नौकरी छोड़ के घर कहले कि हम खेती करबो, 6 महीना पत्नी मुंह फुलाई के नैहर चल गए रहे, तो कितना तकलीफ से की कमी है अपने विदेश में आलो, आधे राजूदा भी सरकारी सर्विस कर रहा लो, की कमी है। लेकिन वास्तव में कहल गया है जन माटी में तो जन्म लेना है, कम से कम ओकर कर्ज अदा करना चाहिए। टेक्निक तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ना है, ना एखनी कभी सोचल है, टेक्निक बस मनसा और उद्देश्य अट्टे है कि कृषि के उन्नत करना है। कारण है कृषि ऐसा साधन लगो जकर से देश उन्नत हो सकल हो, बाकी तो कुछ भी कर ले और से 5 गो के लाभ मिल सकल हो, कोनो काम से 10 गो के लाभ मिल सकल हो, कोनो काम से 20 गो के लाभ मिल सकल हो, लेकिन अगर 100% को भेंट हो सकल हो, 100% अगर कहीं से लाभ मिल सकल हो तो कृषि से मिल सकल हो। और यदि हमने कृषि एक किसान यदि संपन्न हो जाते तो जाहिर सी बात है अगर परिवार संपन्न होते, वो अच्छा से अपन बच्चा के पढ़ाते। आज मोटा मोटी नियोजन नीति खातिर जितना भी छात्र रांची में प्रदर्शन कर लो, हमरा बुझाओ 95% से प्लस के दर किसान ने घर लगो। आज जितना भी चाहे हजारीबाग में रहो, लेकिन अपने कौन कंडीशन से हो, यह खेती बाड़ी बड़ी मुश्किल से धान उगाई के, धान बेच के, तो क्यों मुर्गी चंगना बेच के, तो कहीं माए अपन पूर्णा गहना गिरवी रख के बच्चा के हजारीबाग, क्यों रांची, क्यों जमशेदपुर, क्यों धनबाद, बोकारो पढ़े ले भेजा है कि भाई एगो एक दिन हमार बच्चा पढ़ते लिखते अच्छा से और एगो छोटा सा नौकरी लेके खा देते। तो यदि एक किसान मजबूत भेटे तो बच्चा मजबूत भेटे, परिवार मजबूत भेटे। सही खातिर आज सरकार तो सुतल हो, कहे कि एक नीति नाम की चीज ना है, तो नीति जनाए खातिर आज किसान के एकजुट भई के अपन आवाज के विधानसभा के भीतर लगे हैं। आज देश के अगर जीडीपी के बात करबे तो देश के जीडीपी के आधार की लगे, माइक्रोसॉफ्ट, टेक्सटाइल, लेदर, स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, केमिकल,
एग्रीकल्चर। जब सरकार के कोई ऑटोमोबाइल के टीम से बात है वह तो अपनी डेलीगेटिंग टीम है, वो अपन फील्ड के चर्चा गवर्नमेंट से कर रहे हैं। स्टील के टीम से जब बात में वह और टीम है वो अपन स्टील के समस्या बीच में डिस्टर्बेंस है उठा के लेके सरकार से बात कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के टीम है और डेलीगेटिंग टीम है वो सरकार से अपन समस्या के बात कर रहा है ताकि और योगदान जीडीपी में है। तो तैसने भारत के जीडीपी में योगदान एग्रीकल्चर के भी है यानी कृषि के भी है। तो किसान के डेलीगेटिंग टीम कब बनते हैं? अभी देख ले बोकारो में स्टील के उत्पादन में वो जरा सा अगर नुकसान भेलो या फिर जरा सा डिस्टर्बेंस भेले ओकर काम में जरा सा भी यहाँ चले तुरंत डीसी फरमान जारी करते 50 को 60 को पुलिस के जवान भेज देता है कि स्टील के उत्पादन में समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा पैनी नजर या सरकारी पहल यानी सरकारी संरक्षण कृषि उत्पादन क्या मिला है? अगर लोहा उत्पादन में समस्या रहता है तो टाटा के सपोर्ट में हजारों प्रशासन अपन टीम भेज देते ये अगर उत्पादन में समस्या भी ना हो। तो कृषि के उत्पादन में जब समस्या रहता है तो क्या जीते भाई? और क्या जीते को सुरक्षा खातिर ककरो तो जाना चाहिए। कोयला के खनन में अगर समस्या है तो हजारों पुलिस भराई जाए। कृषि के फसल नष्ट में वह है हाथी कभी गांज के खत्म कर दे है कभी ओला पड़ जाए हुआ सरकार के की नीति है। जब किसान के भी योगदान है और कहल गया है भारत किसानों का देश है, भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, किसानों की आत्मा बसती है खेतों खलिहानों में। तो किसान के बात क्या करते यानी लाए दे के चंद मुट्ठी भर व्यक्ति जकर से 2-4 गो मंत्री विधायक 4-5 गो ब्यूरोक्रेसी के लाभ मिलता है और में सारा सिस्टम काम कर रहा है। हमने यहाँ तरह तरह के योजना है झारखंड में 22 गो विभाग चल रहा है जकर में सबसे बुरा हाल कृषि के है। 21 गो योजना में 1 रुपया खर्चा नहीं कर रहे तो पैसा ककर खातिर ले लिया। असल में किसान खातिर जानकारी जो होना चाहिए, किसान में जो जागरूकता होना चाहिए ओकरा स्वयं मालूम नहीं। सेक्रेटराज झारखंड किसान महासभा के माध्यम से जज पहल भेला है आशा करे है आज सैकड़ों में अथिन एक दिन हजारों में और एक दिन लाखों के तादाद में लोग के कृषि के एहसास होते और स्पष्ट रूप से कोरोना महामारी के कारण टैटो तोरा को बताए दे लो कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कृषि हो तो के जानकारी हो तो या तो टेलीफोन के माध्यम से जे तोर परिवार के लोग महाराष्ट्र में तेलंगाना में केरल के कोई फैक्ट्री में काम करा लो जखन 21 दिन के पहला लॉकडाउन लग लो अपनी 21 दिन घर रिटर्न आई लो यानी कैसन फैक्ट्री कैसन तोर कंपनी कि 21 दिन नहीं खिए पारनी। सोचनीय विषय है कि नहीं? पहले लॉकडाउन में झारखंड में मैक्सिमम मजदूर घर आई गए 2-4 गो जे 15-20 साल से रहो तनिक कुछ सेटलमेंट भाई गला हो यानी 10 से 5% कहीं टिक के रह पार लो लेकिन बाकी 90% किसान वापस रिटर्न। जबकि अपने कहां काम करा ला है कोई बढ़िया कंपनी में कोई बढ़िया टेक्सटाइल में करा ले ना लेकिन 21 दिन अपने के खर्चा दिया नहीं पार ले बेटा कृषि लगो ये तो यही ले और वापस शरण पाई गई। खातिर स्पष्ट हो जिस दिन कृषि मजबूत भेतो जन दिन किसान मजबूत भेतो वो दिन ये हुक्मरान अपने आप कंट्रोल में आ जाते। आज अखनी जानबूझ के कोई ज्यादा विशेष नहीं करते 2-3 लाइन में एगो नीति बनवे है बस 2-3 लाइन में एक पैराग्राफ के भी मसला ना है 2-3 लाइन में एगो नीति बनवे है वो नीति से किसान के विकास हो जाते लेकिन अखनी कभी चाहते ही नहीं।
कहे नहीं चाहते न, यदि एक चाहता है तो काल सुने में वो मुख्यमंत्री चिड़ियाघर देखे ला रहा है, क्या जीते को नारा लगवल, क्या जीते को झंडवा लेके, अरे हो ना चिड़ियाघर करना सामने हो ना, मुख्यमंत्री कल चिड़िया देखे रहा लो। अरे देखना हो तो किसान छात्र के दर्द के देखना, चिड़िया ही देखना है तो बिहान बिहान छत में चढ़ के कते देखे बार में मने अश्लीलता के नाच हो रहा राज्य में, छात्र परेशान सड़क में, किसान आत्महत्या के कगार में, और रखने कि अक्षरा सिंह के इनके नचाए रहा लो कि चिड़िया घर इनके देख रहा लो। कारण आज सबके समझे तो आज झारखंड के माटी केवल और केवल आंदोलन ही रास्ता में चलो, छात्र परेशान, युवा परेशान, किसान कामगार सब परेशान, तो ये राज्य में खुशी क्या है, क्यों तो खुशहाल होता है, इतना इतना लोग परेशान है तो खुशहाल क्या है, सब तो परेशान है। हजारीबाग में देख लिए रैली, गिरिडीह में देख लिए, धनबाद में देख लिए, अरे रामगढ़ में देख लिए, सब पोस्टर फाड़े लगला है कि मुख्यमंत्री सामने रहे कहीं चबाई के बनाए खाई जेते, इतना छात्र परेशान है तो खुशहाल क्या है भाई। शायद खुशहाल दो चार को लकवन हो, जनता विनोद बाबू कहल हले कि झारखंड राज्य 2 दिन में अलग भाई तो चले तो के, झारखंड राज्य 2 दिन में अलग भाई तो ज्यादा टेंशन न खाई राज्य अलग करे खातिर, लेकिन चले तो के आज भी चलाई रहा हटे। हम कहले ना खुशी के हो, पिंटू श्रीवास्तव, सुप्रियो भट्टाचार्य, जकर एक बित्ता जमीन नहीं गल कोई उद्योग में, हिंडाल्को में, एचईसी में, विधानसभा बने में, जब लग गिला कर माता से एक्टिव का पसीना नहीं चुअल है, आज अपनी राज्य चलाई रहा हो। सही खातिर आज मने एगो निर्णायक समय में हमनी है, अपन अस्तित्व के बचवे खातिर, अपन पहचान के बचवे खातिर, अपन रोजी रोजगार के बचवे खातिर, अपन मां समान जमीन के बचवे खातिर हमने एगो निर्णायक लड़ाई में के खड़ा हो गया। आज समय के मांग को या नियति के मांग को आज ही लड़ाई लड़ना हमने मजबूरी को चाहे रजामंदी को आज लड़े। आज जखन साल भर आज मोटा मोटी है वाला है, रणधीर वर्मा चौक में हमने 50 को गिदर हलिए, जब मुख्यमंत्री भोजपुरी और मगही भाषा लयन ललाय मात्र 50 को हमने गिदर हलिए, जब पुतला दहन कर लिये हमनी के उम्मीद भी ना हलाय कि जे आगे जे माचिस थी हमने पुआर ट्रेन देला है उड़ा गोटे झारखंड में लगते, हमनी के आशा भी ना हले। तो ऐसा काहे भेले? आज एगो छोटा सा आंदोलन 40 को 45 को 50 को गिदर जनता पार्टिसिपेट कर लले, वो आंदोलन इतना बड़ो कैसे भेले? नहीं तो नियति के मांग हले। असल में सब पर छात्र, किसान, युवा, मजदूर सब परेशान हले, बस अपनी एगो समय देखा हले कि बस कोई तो बोल, हमने कुछ विशेष नहीं कर लिए, जैसन तोनी देखा है तैसान हमू देखा है, जैसन तोनी खा है तैसान हमू खाए, जैसन तोनी पींदे हैं तैसान हमू पींदे, बस हटे फर्क हले कि बात तोनी पेटवा में हलो, हम जबान से बाहर आने लिए कि गलत हो रहा लो, ज्यादा कोई फर्क ना हो। तो सही खातिर आज कोई बात ना है दादी, थोड़ा सा मानसिक स्थिति कोई बात ना है, गोड़ लगा ये से सही खातिर आज जितना भी सुने नहीं आयला केवल सुनना ना हो, तोहनी के भविष्य के निर्धारण खातिर आज एकजुट होना हो, आज कृषि के उन्नत करना हो, कृषि के आज इतना बड़ा व्यापक आंदोलन के रूप दे रहा कि सरकार के बैकफुट में जाके किसान के हित में विधानसभा में नीति बनाए देते। और साथ ही साथ हमें निवेदन करबो कि अपन माय समान माटी के अब बेचिया नहीं,
हमने बहुत कुछ गवाइला। एचएससी बने में जमीन गलो, हिंडाल्को के स्थापित करे में जमीन दिला, नया विधानसभा बना में जमीन दिला। अब कम से कम जमीन माना है बेचिया, क्योंकि लड़ाई यह जमीन के लगे। यदि आज अपन जमीन के महत्व के खातिर समझे तो कि आज हम दावा के साथ कह सकल हो कि यदि आज हमने नहीं चाहते हैं तो आने वाला 20-25 साल में कम से कम 20 से 25% झारखंड के लोग शरणार्थी भेजे। हम सब के बात नहीं कर रही हो, 20 से 25% लोग आने वाला कुछ सालों में शरणार्थी भेजे। यहाँ सड़क चौड़ीकरण में कितना लोग के अभी जमीन जेल देख कितना चालाकी से सड़क के चौड़ीकरण में वो हो। इसी कर